आपसे डिस्काउंट पूछेगा। पहले वो अपनी पूछेगा कि मेरे को कौन सी ट्रे ले सकते हो, आपसे हैम्पर बनवा के देखेगा कि 1500 रेंज में हैम्पर बनाओ। फिर आप उसको ट्रे का हैम्पर बना के दिखाओगे, बॉक्स में दिखाओगे, है ना, जो भी हमारे पास ऑप्शन, कुकीज़ दिखाओगे, सोया स्टिक्स दिखाओगे, रेजिन्स, आलमंड्स और भी तरह की ऑप्शन है, पॉपकॉर्न है, फॉक्स नट्स है, वो सारे दिखाओगे उनको। रिबन्स बताओगे, ऐसे रिबन लगेगा इसमें, स्ट्रिंग शीट होती है जो वो लगाते हैं, उसकी प्रैक्टिस में कराई जाएगी। फिर वो बोलेगा ओके मैं इससे एग्रीड हूँ, फिर आप डिस्काउंट पूछ के मैनेजमेंट से डिस्काउंट बता दो उसको, ठीक है, कितना डिस्काउंट मैनेजर बात करता है, मैनेजमेंट से डिस्काउंट होता है। इतना सब हो गया। इस वक्त आपको पता लग गया कि ये 15 हैम्पर लेने वाला है, 15 हैम्पर में इतनी की जाएगी, इतना इतना ये मेटल जाएगा, इतनी बॉक्स, सब पता लग गया आपको, लगे राइट, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट को पता लग गया। तो हमारे पास एक ना फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं गूगल फॉर्म, सुना होगा आपने गूगल फॉर्म, है ना। तो बल्क उसको ऐसे उसका नाम तो गूगल फॉर्म है, उसको हम यहाँ पे बल्क ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं, उसका नाम हमने रखा है, तो गूगल फॉर्म ही बल्क ऑर्डर फॉर्म। ये एक गूगल एड्रेस है, गूगल एड्रेस आता है जैसे क्लिक कर तो खुल जाता है, आता है एकदम से क्लिक करोगे इंस्टा पर खोल जाते हो, ऐसे गूगल एड्रेस है, उस पर क्लिक करोगे फॉर्म निकल जाएगा, फोन से भर सकते हो, इतना इजी कर रखा है सिस्टम में, होती है फोन से भर सकते हो उस गूगल फॉर्म को। उसमें लिखा होता है ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर की डेट, डिलीवरी डेट, ऑर्डर टाइप, स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू शेफ, रेफरेंस पिक अटैच करने का कि कैसा बनाना है, ये केक में भी होता है और वैसे भी होता है, ठीक है। अब आपने कोई किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे इस थीम का केक चाहिए, ये केक बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, तो उसी पिक को अटैच कर दीजिए, ये केक चाहिए। हेलो, आप कौन सी शिफ्ट में आज, आप कौन सी शिफ्ट में आज, ठीक है, करता हूँ कैसे ऑर्डर, तो बल्क ऑर्डर में कई तरह के ऑर्डर आते हैं, जैसे 8 किलो का केक आता है, तो कस्टमर आता है आपके पास, बोलते हैं कि मुझे आप केक दिखाओ, आपको मुझे केक बनाओ, तुम्हारे पास क्या करेंगे, केक की एल्बम रहती है, बुक होती है, उसमें आप दिखा सकते हैं फॉन्डेंट केक है, बटर क्रीम केक, ठीक है, जो भी केक, जिम थीम केक है, बहुत है, क्रिकेट ग्राउंड है, मेकअप थीम है, जो भी लड़कियाँ बनाते हैं, लड़के बनाते हैं, बहुत सारे केक आप दिखाते हो, उनको तुम्हारे पसंद नहीं आता, फिर आप कस्टमर बोल सकते हैं सर आप गूगल से कोई भी पिक निकालो, किस तरह का केक चाहिए, आप हमें दिखा बना दें, फिर वो जो पिक निकालते हैं वो आपको यहाँ पे शेफ से पूछना होता है केक बन जाएगा नहीं बन जाएगा, शेफ बोलते हो केक बन जाएगा, वो इतने केजी में बन जाएगा, 5 केजी में, 6 केजी में, तो आप फिर कस्टमर को बता देते हो, उसका चार्ज बुक हो जाता है, बुक करने के बाद यही गूगल फॉर्म करना, ये होगा केक वाला, हैम्पर में भी सेम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप एक की पिक अटैच कर दो उसमें, और उस कंडीशन में, ठीक है। तो वो गूगल फॉर्म भर दो, क्या उसमें सारी डिटेल होती है, ऑर्डर डिलीवरी डेट, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर मोबाइल नंबर, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, ये सब ओवरऑल मेटेरियल की डिटेल, 15 ओटमील कुकी, 15 बिग दिवाली बॉक्स, और 15 सोल्टेड कैरामल कुकी, 15 मिंट बॉक्स नट, 15 सोया स्टिक्स, 15 मिक्सिंग जार, 15 स्पाइसी ड्राई फ्रूट मिक्स, जो हमारे पास सारा मटेरियल होता है हैम्पर बनाने के लिए, है ना। 15 हैम्पर बनाने तो सब 15 चाहिए, सब नहीं चाहिए, है ना। चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट बार चाहिए, वो सारा डिटेल उसमें होता है, तो उससे एक दिन पहले आपका कैटरिंग पहुँच जाएगा, हैम्पर बनाओ, ये होता है गूगल, क्लियर है। एक एड्रेस होता है, गूगल क्लिक करोगे, फोन में सारी डिटेल भरो, सबमिट करो, सबमिट करते वो शेफ के पास में, और जिसके पास में पहुंचना होगा अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक, उसका रेस्पॉन्स होता है वो अपने आप चला जाता है गूगल बन के। फिर वो आपकी ईमेल आईडी से भी अटैच है, जैसे आप उसको सबमिट करोगे ना, उसका एक पीडीएफ समझते हो, सब पीडीएफ, उसका पीडीएफ में एक रेस्पॉन्स बन के आपकी कैफे की ईमेल आईडी पे इनबॉक्स में आएगा, उससे पता लग जाएगा आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया। इन केस अगर आपके पास कोई बल्क ऑर्डर फॉर्म है, वो केक का हो गया, पहले बताते हैं, कोई भी वो आपको एडवांस फॉर्म भरना पड़ेगा। इस कंडीशन में अब 4-5 चीजें करनी पड़ती हैं उस ऑर्डर को
मैनेजमेंट तक पहुँचानी चाहिए, वो लिखो। उसको बोलते हैं अलग से लिखना बल्क ऑर्डर एग्जीक्यूशन। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूशन। सबसे पहले आपने एक तो काम कर ही दिया। एक तो आप बिना कंफर्मेशन के केक का कोई ऑर्डर नहीं लोगे जब तक शेफ आपको गो अहेड नहीं बोलोगे, आप कोई ऑर्डर नहीं लोगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप तो नॉर्मल केक का ऑर्डर लेने के लग जाओगे तो आपको पता ही बन जाएगा। ठीक है, तो शेफ ने पहले बनाया है, एक्सपीरियंस के साथ सब फिक्स है। कितने केजी में कितने टीयर केक बनेगा सब फिक्स। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम कितना देना है कस्टमर को केक की प्रिपरेशन के लिए? हमें एक दिन पहले चाहिए। चाहिए होता है। अगर कस्टमर को कल केक चाहिए तो आज कम से कम 1-2 बजे तक बताना पड़ता है। ये होता है। तो कुछ जैसे आपने बल्क ऑर्डर फॉर्म भरा है ना, उसलिए वो फिल दी बल्क ऑर्डर एडवांस गूगल फॉर्म ऐसे लिखो, फिल दी बल्क ऑर्डर। सर एग्जीक्यूशन बात बता सब इसी में आ जाएगा, सब इसी में आ जाएगा। फिल दी बल्क ऑर्डर एडवांस गूगल फॉर्म। पहला काम तो यही करना है आपको। जब आपके पास कोई भी बल्क ऑर्डर कंफर्म्ड हो जाता है, किचन से भी आपके पास स्टॉक अवेलेबिलिटी भी है, तो सबसे पहले आप ये भरो। ठीक है, भर दिया। अब दूसरा लिखो मेक दी मैनुअल बिल। कस्टमर को भी बिल दोगे ना, अब कस्टमर ने आपको पूरे पैसे तो दिए नहीं है, तो आप सिस्टम से तो बिल निकाल के उसको दे नहीं सकते, नहीं दे सकते ना, तो उसको कौन सा बिल देंगे? सब समझते हैं मैनुअल बिल क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, वो कंपनी का एक लेटर है, आपने देखा वो मैनुअल बिल सबका होता है, जीएसटी नंबर वगैरह सब। उसमें 2 कॉपी होती है, एक वाइट और एक रेड होती है। तो वाइट वाली कॉपी के बीच में कार्बन लगाना है आपको, लिखना है वाइट वाली कॉपी, इसको देनी है कस्टमर। उसके पास बुकिंग के लिए एक प्रूफ हो जाएगा कि मैंने इतना एडवांस दे रखा है, इतना मेरा ऑर्डर है, इतना सब है उसके अंदर। 2 काम हो गए। तीसरा काम करना है आपको, जो रेस्पॉन्स मैंने बोला था आपकी मेल आईडी पे आया बन के पीडीएफ में, उसको किचन को स्टोर्स को मेल करना। प्लीज फाइंड द डिटेल्स ऑफ द एडवांस ऑर्डर। मेल द रेस्पॉन्स टू स्टोर्स एंड किचन। ठीक है, चौथा सेंड दी ऑर्डर डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, पांचवा है फिल दी डिटेल्स ऑफ ऑर्डर इन ऑल इन वन बुक। ऑल इन वन बुक में जब भी आप भरते हो ये बल्क ऑर्डर वाला, उसके हिसाब से आपका इंसेंटिव रिलीज होता है, इसलिए वो आपको जरूरी है। सर एक बार ये रिपीट करो। सेंड जो द डिटेल्स ऑल इन वन ग्रुप। सेंड डिटेल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आपको एडवांस फॉर्म भरना है, उसके रेस्पॉन्स को मेल करना है, व्हाट्सएप पे डिटेल भेजनी है, और क्या करना है? फिल द डिटेल्स ऑल इन वन। ठीक है, ये कोई भी बल्क ऑर्डर लेने का तरीका है। कस्टमर आया, प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट आपने दिखाया, केक का ऑर्डर है या कस्टमाइज हैम्बर्स का ऑर्डर है। जब वो एग्रीड हो गए, आपने स्टॉक चेक किया, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। अगर केक का ऑर्डर है तो आपने शेफ से वेरीफाई किया कि बनेगा नहीं बनेगा, पॉसिबल है नहीं। फिर आप कस्टमर से डिस्काउंट के लिए बात करोगे, जो कस्टमर बोल रहा होगा, फिर उस डिस्काउंट का आप बोल लोगे। सब कुछ क्लियर होने के बाद डिसाइड काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ के अपना अपना इम्पोर्टेंस है। फॉर्म भरने का मतलब प्रायर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कई बार मेल नहीं चलती, किसी के पास मेल नहीं पहुँचती,
उसको पता लग जाएगा कोई ऑर्डर है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट खुद कर लेगा। रेस्पॉन्स मेल करने का ये है कि हाँ मैंने फॉर्म भर दिया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने का इमीडिएट है। और जो मैंने चौथा आपको बताया कि बल्क ऑर्डर का डिटेल ऑल इन वन ट्रैकर में भरना है, उससे आपका इंसेंटिव रिलीज होगा। वो मैं महीने में चेक करता हूँ आपको, उसी का फोटो कॉपी आपको भेजना होता है, तो मैं इंसेंटिव बनाता हूँ। जो भी बल्क ऑर्डर लेते हो, अभी कोविड को लेकर अपनी इंसेंटिव बंद की हुई है, सारी कंपनी ने बंद की हुई है। तो कोई भी कोई बल्क ऑर्डर लेता है, वो केक का हो या बल्क ऑर्डर का 2% एज ए इंसेंटिव मिलता है। अगर इन्होंने 1 लाख रुपये का कोई ऑर्डर किया तो 2000 रुपीज़ इनका इंसेंटिव होता है कि जैसे कोड रहा 50,000 30,000 केक के 8,000 10,000 रुपये 10,000 का किसी ने ऑर्डर लिया तो 2% कितना हो गया जना तो वो सर किसको मिलता है, मैनेजर को या टीम को? जो भी ऑर्डर जो ऑर्डर मैनेजर का इंसेंटिव अलग है, टीम मेंबर्स का अलग। हम अभी शायद अगले महीने से मैनेजर जो हमारी इंसेंटिव पॉलिसी उसको रिज्यूम करते हैं दोबारा से, तो कोविड में सब नहीं बनते राइट, उसमें और भी इंसेंटिव। लॉयल्टी प्रोग्राम का जो मैंने 85-90 बताया, अगर आप 85% नहीं करते हो तो उसमें मैनेजर का 500 रुपीज़ इंसेंटिव आता है, आपका अलग से इंसेंटिव आता है। अगर आप सेल टारगेट अचीव करते हो जो हम देते हैं आपको मंथली, तो जितने भी कैजुअल स्टाफ होते हैं किचन के ऑपरेशन के, तो उनकी सबकी 10% सैलरी एक्स्ट्रा आती है। अगर किसी 20,000 सैलरी तो 2,000 ज़्यादा बढ़ती है। ये 4-5 हमारी इंसेंटिव पॉलिसी पहले चल रही थी, ये रिज्यूम है राइट। तो लॉयल्टी प्रोग्राम क्यों जरूरी है, उस पर इंसेंटिव भी है, आपका इंसेंटिव भी है जो कि आप करोगे बल्क ऑर्डर केक से भी, कोई भी बल्क ऑर्डर हो, ठीक है। अगर आपने 5 जगह केक लिया तो उसके मिलेगा 100 रुपये, उसकी सारी डिटेल मैनेजर बना के भेजता है इंसेंटिव का, सेल का अलग इंसेंटिव राइट। बल्क ऑर्डर समझ में आ गया? बल्क ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो केक का ऑर्डर हो या हैम्पर, उसका फॉर्म का नाम ही बल्क ऑर्डर एडवांस फॉर्म है, वो आपको भरना ही भरना है। कंफर्मेशन लेनी है लेकिन उससे पहले केक की जो हमारे हेड शेफ हैं उनसे, और हैम्पर्स की आपका स्टॉक चेक करना है आपने। अगर आपके पास 15 हैम्पर का ऑर्डर है और मान लो आपके पास सारी 5-5 यूनिट पड़ी है जो मर्चेंडाइज है, तो आपको स्टोर से एक बार फोन में पूछ भी लेना है कि भाई इस तारीख को जितनी यूनिट मुझे मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएगी। सब कुछ होने के बाद फिर आप ये सारा प्रोसेस शुरू कर दो। सर स्टोर नंबर यही है ना? हाँ नीचे, ठीक है। ये हो गया बल्क ऑर्डर लेना और उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एग्जीक्यूट तो आप लास्ट में करोगे, जिस दिन वो आ जाएगा फिर बना के देना। अब इसकी पेमेंट्स कैसे कैसे लेनी, ठीक है। पेमेंट भी तो लोगे ना। अब कोई आदमी आके बता गया कि मुझे 50,000 का ऑर्डर चाहिए, आपने बिल काट के जो दे दिया मैनुअल का, रेस्पॉन्स को मेल कर दिया, फॉर्म भर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन भेज दी और ऑल इन वन में लिख दिया, और उसने बोला मैं 15 तारीख को ऑर्डर लेने के लिए आऊँगा और वो आया नहीं था, फिर क्या करोगे? तो आपको एडवांस लेना है, ठीक है। 2 तरीके से लेना है पैसा। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मैं आपके कैफे में से ऑर्डर लेके जाऊंगा, लिख लो चीज, सेल्फ पिकअप ऑफ बल्क ऑर्डर, सेल्फ पिकअप ऑफ बल्क ऑर्डर। अगर मैं आपके कैफे में से ऑर्डर लेके जाऊंगा तो हमें उससे कम 50% एडवांस लेना है, ठीक है। कोई मान लो केक का ऑर्डर लेके चला गया और फिर आया ही नहीं, तो उसके काम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कस्टमर को कॉल करेंगे, वो पिक नहीं करेंगे, है ना, तो वो हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी है। तो हम 50% एडवांस ले लेंगे, ठीक है। पहली चीज, अगर कस्टमर ने बोला कि 15 तारीख को मेरे घर डिलीवर करना है, ये क्या हो गया? डिलीवरी हो गई। सेल्फ पिकअप में क्या था, वो खुद आ रहा था और उस डेट को पिक कर रहा था। हमने कितना पैसा लिया उससे? 50%। अब वो बोला कि नहीं, दूसरे केस में बोल रहे हैं वो कस्टमर कि 15 तारीख को मुझे मेरे घर पे मेरा एड्रेस है, मुझे डिलीवरी चाहिए, तो क्या करेंगे? फिर हम 100% लेंगे, ठीक है। इस केस में हम 100% लेंगे डिलीवरी। लेकिन अगर ये बल्क ऑर्डर आपको मतलब मेरे रेफरेंस से आ रहा है या मैनेजमेंट के रेफरेंस से आ रहा है ना, ऊपर किसी ने दिया, तो आप फिर पूछोगे कि एडवांस लेना है या नहीं लेना है, क्या कितना मतलब तो रेफरेंस हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, जो फ्रेंड है या फैमिली है कोई, एनी डिस्काउंट फॉर द स्टाफ 50%।
50% स्टाफ के लिए डिस्काउंट होता है। अगर आप कुछ कैफे में कुछ भी खाओगे तो 50% डिस्काउंट। अगर आप हैम्पर लोगे उसमें 30%। फूड एंड केक 750। फूड एंड बेवरेज जैसे हम फैमिली के लिए Merchandise जाना कैसे? चाहते हैं 50%। फूड एंड बेवरेज पे 50 और जो आपकी मर्चेंडाइज है उस पर 30। अगर आप हैम्पर ले लो 1 लाख रुपए की तो आपको 30,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 70%। ठीक है, क्योंकि उसकी जो जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा मर्चेंडाइज में मार्जिन कम होता है ना। सर ऐसा जैसे आपने बताया रेफरेंस, हमारे कोई किसी एम्प्लॉय के रेफरेंस से भी आता है उस पर भी डिस्काउंट? रेफरेंस आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली डिस्काउंट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए है ना। आप जानते तो इस दुनिया में लाखों लोग है ना। जो डिस्काउंट है वो आपके और आपकी क्लोज फैमिली के लिए। क्लोज फैमिली। समझ में आ गया बल्क ऑर्डर Yes. कैसे लेना है। सेल्फ डिलीवरी है, सॉरी डिलीवरी है तो 100%, सेल्फ पिकअप है तो 50%। ठीक है, क्लियर है। यस। एडवांस आप कैसे भी ले सकते हो, कैश भी ले सकते हो, Card. क्रेडिट भी ले सकते हो, पेटीएम भी ले सकते हो। अगर कोई कस्टमर ये बोलता है कि नहीं मैं तो ये नहीं दूंगा कुछ भी, मैं तो अपनी कंपनी के अकाउंट नंबर भेजूंगा सीधा, तो आपके मैनेजर के पास अकाउंट नंबर भी है, सारे अकाउंट डिटेल्स हैं, वो उनको दे देंगे, ट्रांसफर भी कर सकते हो। फिर सूरज जो यहाँ पे है उनसे आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि पैसा ट्रांसफर आया है नहीं आया। ठीक है, उसके पास प्रोसेस कर सकते हो। जब तक पैसा नहीं आएगा तो प्रोसेस नहीं कर सकते, पैसा लेना जरूर है, राइट। सेकंड थिंग जैसे आपने बोला कि जो सेल्स पर है उसको 50% लेना है और यदि वो बोलता है कि नहीं मैं भी लाइक 10% दे दूंगा 20% दे रहा हूँ नहीं बार्गेन नहीं करना। पॉलिसी 50% मेरी मैं ऑर्डर तभी प्रोसेस कर पाऊँ, मेरी कंपनी एसओपी मैं अगर आगे आधा पैसा इस ऑर्डर का नहीं पहुँचाऊंगा तो ऑर्डर करेंगे तो स्टार्ट में, राइट। कंपनी पॉलिसी कंपनी पॉलिसी 50%, तब ऑर्डर प्रोसेस शुरू होगा। बिकॉज़ कई बार कस्टमर कहता है कि नहीं मैं भी थोड़ा दे देता हूँ बाकी मैं पिकअप के टाइम पे ले लूँगा। 50%। और कोई रेफरेंस से आया है सर ने मैम ने या कोर मैनेजमेंट में, तो आप उनसे पूछो कि मैम एडवांस लेना है नहीं लेना सर है, उसमें पूछ सकते हैं, तो फिर रिलेटिव हो सकते हैं। एज रेस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं ना। समझ गया। अब मैंने जैसे आपको बोला कि आप क्रेडिट में भी ले सकते हो, पेटीएम में कैश ले सकते हो, कैश को नेक्स्ट डे आप बैंकिंग करवा दो। ये नहीं करोगे कि आज 10 तारीख है मेरा 15 तारीख का ऑर्डर है तो मैं 15 तारीख को ऑर्डर बिल करूँगा फिर बैंकिंग कराऊंगा, नहीं, आप नेक्स्ट डे जमा करो 50,000। ठीक है, आपको इंतजार नहीं करना है कि मैं जब ऑर्डर बट सर वो सिस्टम में तो मैच नहीं करेगी।